बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शफ़क़त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेलो कोडिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्स इफ स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं तो उसके मुताबिक हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। कल हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती थी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती थी तो उसके मुताबिक हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते थे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनमें कंडीशन सिर्फ एक होती थी। एल्स इफ स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो उस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती हैं, उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। बाकी कंडीशन या ब्लॉक्स स्किप हो जाते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चला जाता है और उसको चेक करता है। अगर वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, बाकी स्किप हो जाएंगी। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो कंट्रोल नीचे एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इसके सिंटैक्स में देख सकते हैं इफ़ कंडीशन वन और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन वन सेटिस्फाई करती है तो जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बाकी एल्स इफ कंडीशन जितनी भी कंडीशन नीचे होंगी वो सब स्किप हो जाएंगी। अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई नहीं करती है तो जो एल्स इफ के अंदर कंडीशन टू लिखी हुई है, कंपाइलर इसको चेक करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो कंट्रोल आके कंडीशन थ्री की तरफ चला जाएगा और इसको चेक करेगा। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो जो एल्स के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मतलब ये कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। फ्रेंड्स, आप इसके फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। पहले कंट्रोल आया कंडीशन वन की तरफ, उसको चेक किया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी, कंट्रोल नीचे चला जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो कंट्रोल जाएगा कंडीशन टू की तरफ, उसको चेक करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली अगर वो फॉल्स होती है तो कंट्रोल जाएगा कंडीशन की थ्री की तरफ और उसको चेक करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर वो फॉल्स है तो कंट्रोल नीचे चला जाएगा और जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी होंगी उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। फ्रेंड्स, ये था लेक्चर। अब चलते हैं कंपाइलर की तरफ और कोडिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। लाइब्रेरी फाइल्स हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस std then main function। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था एल्स इफ स्टेटमेंट को, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। उसको चेक करना है, सबसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं। सबसे पहले इंट var1 ऐसे डिस्प्ले कराते हैं सी आउट इंटर नंबर। यूजर से हम इनपुट लेंगे, var1 के अंदर स्टोर करवाएंगे। फ्रेंड्स, हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये नंबर 90 से ग्रेटर देन है तो मैसेज डिस्प्ले कराएगी और नंबर इज ग्रेटर देन 90 या इक्वल है तो ग्रेटर ही ठीक है। सी आउट var1 is greater than 90। इसको एग्जीक्यूट करवा चेक करते हैं।
ड्रा नंबर 95 इंटर करते हैं, 95 इज ग्रेटर देन 90। फ्रेंड्स ये तो थी इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ val1 is greater than 80, सो डिस्प्ले करेंगे कि सी आउट val1 greater than सॉरी सेमीकोलन, ये ज़रूरी है। चेक करते हैं रन करके। अब हम 85 इंटर करते हैं, 85 इज ग्रेटर देन 80। अगर हम इसके अंदर 90 इंटर करते हैं, 90 इज ग्रेटर देन 80। अगर हम 95 इंटर करते हैं, 95 इज ग्रेटर देन 90। फ्रेंड्स इसी तरह हम इसके अंदर एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, एक और कंडीशन दे देते हैं। एल्स इफ val1 ग्रेटर देन 70 और मैसेज डिस्प्ले करा है सी आउट val1 is greater than 70। और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिख देते हैं सी आउट नंबर इज लेस देन 70। चेक करते हैं रन करके। अगर 75 लिखें तो ग्रेटर देन 70, अगर 81 लिखें ग्रेटर देन 80। सिमिलरली अगर हम 20 लिख कर चेक करें तो लेस देन 70। हम इसकी जगह इधर val1 भी लिख सकते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। 50 नंबर इज लेस देन 70। फ्रेंड्स ये थी एल्स इफ स्टेटमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसके अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।